जय जवाहर, नमस्कार संगवारी हो। मार्को न्यूज़ चैनल पर आप मन के स्वागत है। आज का मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ के लिए अच्छी खबर, कम हुआ नए कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 12,810 मरीज डिस्चार्ज, 189 मरीजों की मौत। छत्तीसगढ़ में आज 9,120 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार बीते 24 घंटों में 12,810 मरीज डिस्चार्ज यानी स्वस्थ हुए हैं। वहीं दूसरी ओर 24 घंटे में 189 मरीजों की उपचार के दौरान मौत हो गई। प्रदेश में अब तक 10,570 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। आज 9,120 नए कोरोना संक्रमित पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,51,476 संक्रमित हो गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 7,14,359 मरीज स्वस्थ हुए हैं। नए मरीज मिलने और डिस्चार्ज होने के बाद अब मरीजों की संख्या 1,26,547 हो गई है। छत्तीसगढ़ के लिए सबसे अच्छी खबर, 300 ऑक्सीजन कंटेनर्स के साथ रायपुर एयरपोर्ट पहुंचा एयरफोर्स का विमान। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल आज राज्यपाल से करेगा मुलाकात। वैक्सीनेशन को लेकर भाजपा ने राज्य सरकार पर बोला हमला। कोविड-19 टीकाकरण। छत्तीसगढ़ ने अग्रिम मोर्चे पर कार्यरत कर्मचारियों की श्रेणी का विस्तार किया। राजधानी रायपुर में आज से 18 केंद्रों पर 18 से अधिक वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का टीकाकरण होगा। रायपुर में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने रविवार को कहा कि राज्य में शादी समारोह और अंत्येष्टि में 10 लोग को शामिल होने की अनुमति रहेगी, जबकि सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक समेत अन्य कार्यक्रम पर रोक बरकरार रहेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस बाबत रविवार को सभी संभागीय आयुक्त, राजस्व, पुलिस महानिरीक्षक, जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों में शादी समारोह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को लेकर अलग अलग सीमा तय की हुई है, जबकि कुछ जिलों में लॉकडाउन के दौरान स्थानीय स्तर पर शादी समारोह के आयोजन पर रोक लगाई हुई थी। राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में अचानक आए मौसम में बदलाव, तेज आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश। छत्तीसगढ़ में लगातार तीसरे दिन 61,000 से अधिक सैंपलों की जांच हो रही है। कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए रोज बढ़ रही संख्या सैंपलों की जांच की जा रही है। कोरोना वैक्सीन सुरक्षित है, निर्भीक होकर लगवाएं टीका। उद्योग मंत्री काशी लखमा ने आज कलेक्टर कार्यालय सुकमा में जिला प्रशासन ने समाज प्रमुखों से की बातचीत। सीएम भूपेश बघेल का बड़ा ऐलान, पत्रकार, वकीलों और उनके परिजनों को भी फ्रंट लाइन वर्कर के समान टीकाकरण में मिलेगी प्राथमिकता। इस श्रेणियों के लोगों को भी मिलेगा लाभ। गौरतलब है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले ही निर्देश दे दिए थे, परंतु मामला न्यायालयाधीन होने के कारण लंबित था। कई अन्य राज्यों में पत्रकारों और वकीलों को फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए उनका टीकाकरण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब की होम डिलीवरी करने की अनुमति दी। राजधानी रायपुर में जहरीला सिरप पीने से 3 लोगों की मौत, मृतकों में 2 सगे भाई शामिल। बताया जा रहा है कि युवकों ने होम्योपैथी दुकान से लाकर इस जहरीली सिरप का सेवन किया था। तबीयत बिगड़ने के बाद मेकाहारा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां तीनों लोग ने दम तोड़ दिया। सीएम भूपेश बघेल की कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक खत्म। खाद के दाम बढ़ाए जाने पर केंद्र के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित। खाद के दाम 58% बढ़ाए जाने पर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है। बैठक में तय किया गया है कि कांग्रेस आने वाले दिनों में मेरा बूथ कोरोना मुक्त अभियान चलाएगी। सीएम भूपेश बघेल की वर्चुअल मीटिंग में शामिल नहीं होंगे बीजेपी नेता। मुलाकात का समय नहीं देना प्रमुख विपक्षी दल का अपमान बताया। बीजेपी के नेता सीएम की वर्चुअल मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। सीएम भूपेश बघेल ने 12 मई को वर्चुअल मीटिंग का समय दिया था। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय
नेता प्रतिपक्ष सहित अन्य ने कहा कि चर्चा के लिए सीएम का समय नहीं देना प्रमुख विपक्षी दल का अपमान है। इसके साथ ही वैक्सीनेशन के लिए कर्मचारी को सरकार सुरक्षा दे और बीमा करवाए और बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीनेशन करवाने वालों पर कार्रवाई करे। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान, वैक्सीनेशन को 4 कैटेगरी में बांटा, बीपीएल के लिए 52%, एपीएल के लिए 16%। छत्तीसगढ़ में 18 से अधिक वर्ष आयु वर्ग के लोगों को वैक्सीनेशन जारी है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जानकारी दी है कि राज्य सरकार ने वैक्सीनेशन को 4 कैटेगरी में बांटा है। बीपीएल कार्डधारी के लिए 52% वैक्सीनेशन, एपीएल कार्डधारी के लिए 16% वैक्सीनेशन, अंत्योदय कार्डधारियों के लिए 12% वैक्सीनेशन, ज़्यादा लोगों के संपर्क में आने वालों के लिए 20% वैक्सीनेशन। इस 20% वैक्सीनेशन को मावी डीटी वाले भी शामिल हैं। वहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स को कुल 20% वैक्सीन मिलेगी, 12% डोज दिव्यांग और अति गरीब वर्ग के लोगों को मिलेगी। वहीं बीपीएल राशन कार्ड धारियों के लिए 52% आरक्षित है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर, दंतेवाड़ा, तेलंगाना से सटे इलाकों में कई नक्सली हुए संक्रमित। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में लड़कियों की फेक आईडी बनाकर वैक्सीनेशन के बारे में कर रहा था गुमराह, आरोपी गिरफ्तार। एसपी संतोष सिंह ने लोगों से की अपील। एसपी ने कहा कि कोविड संकट में अफवाह न फैलाएं और इससे दूर रहें, यह अपराध है। कोविड-19 से लड़ने के लिए केंद्र ने 25 राज्यों को 8,923 करोड़ रुपए दिए। छत्तीसगढ़ को 215 करोड़ तो मध्य प्रदेश को 588 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। आपका ना होना आपके होने की ताकत का हमेशा एहसास कराता है माँ। मदर्स डे पर भावुक ट्वीट कर सीएम भूपेश बघेल ने माँ को याद किया। कोरोना के कहर में राज्यसभा सांसद छाया वर्मा की मां का निधन। देखते हैं देश दुनिया की खबर के रुख पर। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के खिलाफ धरना प्रदर्शन। शिक्षकों के वेतन का भुगतान स्कूल को न करने पर राजस्थान के शिक्षा अधिकारियों को नोटिस जारी। प्रयागराज में कोरोना वायरस संक्रमण के 236 नए मामले सामने आए। हिमंत बिस्वा शर्मा 10 मई को यानी आज मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। कर्नाटक में कोविड-19 से 47,930 नए मामले, 490 लोगों की मौत। हरियाणा ने लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया। गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण के 11,084 नए मामले तो 121 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल की महिला से दुष्कर्म के मामले में हरियाणा पुलिस ने SIR गठित। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के 19,441 नए मामले, 124 मरीजों की मौत। दिल्ली में 7 केंद्रों पर सोमवार से आयुष 64 का निःशुल्क वितरण होगा। दिल्ली में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ा गया। मेट्रो रेल सेवाएं रहेगी लंबित। कोरोना 19 से निपटने के लिए 6,738 ऑक्सीजन संयंत्र, 3,856 सिलेंडर दिए नई दिल्ली को। फरीदाबाद से रेमडेसिविर की 10 शीशियां बरामद। केरल में कोविड-19 के 35,801 नए मामले आए, 68 और संक्रमितों की मौत। कोविड-19 से तेलंगाना में 4,976, गोवा में 2,633 और झारखंड में 6,112 नए मामले आए। पाकिस्तान के काबुल में स्कूल बम धमाके में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 55। अंतरिक्ष में बेकाबू हुई चीन रॉकेट का मालवा हिंद महासागर में गिरा। उपग्रहों की श्रृंखला से हैरानी में पड़े लोग, परेशान हुए अंतरिक्ष विशेषज्ञ। पाकिस्तान को 6 अरब डॉलर का लेन देन में आनाकानी कर रहा है चीन, उससे इस कर्ज के डूबने की आशंका। कोरोना वायरस पर 2015 से रिसर्च कर रहा चीन इसे जैविक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का दावा। कोरोना दुनिया में पिछले 24 घंटों में 7.83 लाख
नए केस और 13,000 से अधिक की जान गई। इनमें 47% मौतें सिर्फ भारत और ब्राज़ील में। एमपी में अब बच्चों पर पॉक्स। प्रदेश में बच्चों के लिए 360 आईसीयू बेड तैयार होंगे। भोपाल के हिंदिया अस्पताल में पहले 50 बनाए जा रहे हैं। अमेरिका में सबसे अधिक जमीन के मालिक बिल गेट्स परिवार। बिल गेट्स के तलाक का असर भारत समेत कई देशों पर पड़ेगा। उनका फाउंडेशन सेहत और समाज के लिए अरबों रुपए की सालाना मदद करता है। कोरोना की चपेट में आने वालों को दिल की बीमारी होने की आशंका। अध्ययन में दावा। चाइना रॉकेट क्रैश। चीन की काबू रॉकेट हिंद महासागर में गिरा। धरती से टला बड़ा संकट। आज से यूपी बिहार समेत कई राज्यों के लिए 40 ट्रेनें हुई शुरू। आज से होगी टिकट की बुकिंग। एसबीआई अपने ग्राहकों को दिए सौगात। अब एटीएम से निकाल पाएंगे एफडी का पैसा। कोरबा में गए वैक्सीनेशन के लिए ग्रामीणों ने किया पथराव। इसी के साथ हमारा समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं तो कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रोज़ दिन का न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।